गुरु भगवान के शुक्राने हैं। पिछली बार हमने राजा भरत का चरित्र लिया था। अब हम लोग ले रहे हैं पुरंजन उपाख्यान की कथा। इसमें ये बताया है कि पुरंजन उपाख्यान में कि पुरंजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। पुरंजन मतलब जीवात्मा और अविज्ञात मतलब भगवान। तो जीवात्मा के साथ भगवान सदा रहते हैं, पर जीवात्मा जो है वो संसार के विषयों में ही फंसा रहता है और अपने मित्र अविज्ञात यानी परमात्मा को भूल जाता है। तो मनुष्य का जो लक्ष्य है जीवन का वो परमात्मा प्राप्ति है और उसे इसी तरफ बढ़ना चाहिए और संसार की जो सेवा है उसको भी भगवान की सेवा मानते हुए करते हुए उसे लक्ष्य भगवान की बनाकर उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान से अन्य तो कुछ नहीं है। तो हमें ये स्मृति बनी रहनी चाहिए कि इस जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा है और उसे परमात्मा की तरफ ही बढ़ना है। तो हम पुरंजन उपाख्यान लेते हैं। उससे पहले हमने राजा पृथु का चरित्र लिया था। तो उसमें राजा पृथु के बाद एक प्राचीन वेहर नाम के राजा हुए। उनका चरित्र कर्म कांड में बहुत रमा हुआ था। वो यज्ञ बहुत करते थे। जब कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चलता है तो स्वाभाविक ही उस पर संतों की कृपा होती है। तो देवऋषि नारद ने देखा कि ये बहुत यज्ञ कर रहे हैं, तो उनसे पूछा कि आप इतने यज्ञ कर रहे हैं, आपके चित्त में शांति है? अब हम भी अपने से पूछे, हम इतना सत्संग कर रहे हैं, हम इतनी दान पुण्य कर रहे हैं, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हमारे चित्त में शांति है? हम खुश हैं अंदर से? हम जिस रास्ते पे लगे हैं उसमें हमें लग रहा है कि हमें हमारी मंजिल परमात्मा तक पहुंचाएगा? का लक्ष्यहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं है। खाली पैसा पैसा पैसा, धन 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 धन, और अंत में क्या लिखा होता है? निधन। कोई धन लेके नहीं जाता आदमी। तो धन कमाना कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है अपनी उन्नति करना, जो हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और परमात्मा प्राप्ति करें, भगवान से प्रेम करें, सर्वत्र भगवत दर्शन करें। तो यही जीवन का लक्ष्य है। तो लक्ष्यहीन जीवन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें निश्चय करें कि हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है। फ़ायदा मतलब सेवा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमारे चित्त में शांति है, हम खुश हैं। देवऋषि नारद ने एक दिन जाके प्राचीन वेहर से पूछा कि आप इतने यज्ञ कर रहे हैं तो आपके चित्त में शांति है, आप क्यों कर रहे हैं सब इतने यज्ञ? तो उन्होंने कहा 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में ये प्रश्न हमसे हमें अपने पूछते रहना चाहिए अपने से, मेरे चित्त में शांति है? मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? मुझे ये अपने लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति के करीब ले जा रहा है? मुझे एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना रहा है? मेरा सर्वात्म भाव बढ़ रहा है? मेरा प्रेम बढ़ रहा है? ये प्रश्न हमें अपने से पूछते रहना चाहिए। मेरे चित्त में शांति बनी हुई है? जब राजा प्राचीन वेहर से ये प्रश्न पूछा कि आपके चित्त में शांति है, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप अपने से पूछिए। तो राजा प्राचीन वेहर ने कहा कि मैंने तो ये प्रश्न कभी नहीं पूछा अपने से। तब देवऋषि नारद ने कहा कि देखिए, जो आप यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें आप इतने पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से नारद जी ने दिखाया कि वो सारे पशु जो हैं वो लाल लाल आंखें करके गुस्सा करके आपकी तरफ देख रहे हैं। तो आप यज्ञ तो कर रहे हैं पर आप साथ में हिंसा भी कर रहे हैं। अब तो प्राचीन वेहर घबरा गए, बोले महाराज आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि तो कर्मों में फंसी हुई है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं और मेरा परम कल्याण। तो नारद जी ने कहा कि इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी घूमा। अब राजा पुरंजन जो है वो उसे सब जगह घूमता रहा कि मैं कहाँ रहूँ, कहाँ रहूँ, कहाँ रहूँ। जब उसे कोई स्थान नहीं मिला तो वो उदास सा हो गया और तरह तरह के भोगों की उसे बहुत तरह तरह के भोगों की लालसा थी। मैं घूमूँ, गाऊँ, खाऊँ, पीऊँ, भोगूँ, पूरी वर्ल्ड घूमूँ, खूब खाऊँ, मेरा बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, तो सब भोगों की इच्छा थी। उन्हें भोगने के लिए अब उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें उसे कोई भी नहीं जचा। अब ये कह रहे हैं पुरंजन की जो कथा है वो प्रतीकात्मक है। पुरंजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। इस शरीर को जो अपने कर्म से जन्म दे, ध्यान दीजिएगा,
इस शरीर को जो अपने कर्म से जन्म दे वही पुरंजन। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें शरीर मिलेगा, वैसे ही हमारे संस्कार होंगे, उसी का नाम पुरंजन है। पुरंजन माने जीवात्मा। पुरंजन का मित्र अविज्ञात है, अविज्ञात को कोई नहीं जानता। वो कौन है? ईश्वर जीव का सच्चा मित्र है, वो हमेशा रहने वाला है। हम कहते हैं ना वो हमारा मित्र है, वो हमारा मित्र है। हमारे सच्चे मित्र ईश्वर हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक दिन मित्र अविज्ञात के साथ हिमालय की तलहटी में घूमते हुए पुरंजन को एक 9 द्वारों का नगर दिखा। हिमालय की तलहटी में घूम रहा था तो उसे 9 द्वारों का नगर दिखा। तो उसने कहा कि मैं आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा विचरण कराऊं। अविज्ञात ने कहा विचरण तो करा, लेकिन जल्दी लौट आना। भगवान को कितनी करुणा है जीव पर कि भाई जा रहा है घूमने पर जल्दी लौट आना। भगवान कहते हैं कहीं भी जाओ पर मुझे याद रखो। घर से बाहर निकलो तो भगवान को याद रखो, भगवान को हर समय याद रखो। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। हमें भगवान की स्मृति हर समय बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं हूँ, है ही भगवान। जीव नहीं है ही भगवान। पुरंजन ने कहा मैं जल्दी लौट आऊँगा, और पुरंजन चला गया उस सुंदर नगर की तरफ। उस नगर में एक बहुत सुंदर महल था, इसमें 9 दरवाजे थे। उस महल को देखकर पुरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। 9 दरवाजे वाला कौन सा महल है? देखिए, 2 आँख, 2 कान, 4, 2 6, 7 और उपस्थ और गुदा 8 9। तो ऐसे 9 दरवाज़ों वाला ये महल है। ये महल बड़ा सुंदर लगा पुरंजन को। माने जीवात्मा को शरीर बहुत अच्छा लगा कि मैं शरीर में प्रवेश कर जाऊं। हम भी तो कई बार अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं, कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो माँ जी कहते थे बार बार शीशे में देखने से देवा पक्का होता है। ज़्यादा कपड़ों में आसक्ति होने से, ज़्यादा मेकअप करने से, ज़्यादा बालों को संभालने से शरीर में आसक्ति होती है, देहाध्यास पक्का होता है। अब पुरंजन उस महल में यानी शरीर में घुसने वाला था, जीवात्मा शरीर में प्रवेश करने वाला ही था कि उसको एक 16 वर्षीय कन्या दिखाई दी। वो 16 वर्षीय कन्या कौन थी? उसका नाम था प्रमदा। प्रमदा कौन है? प्रमदा है बुद्धि। उस कन्या का नाम प्रमदा था, ये कन्या बुद्धि है। अब इसके आगे 5 फण का नाग था। 5 फण का नाग क्या है? 5 प्राण, और बहुत सारे सेवक सेविकाएँ थे। और सेवक सेविकाएँ कौन हैं? इंद्रियां और उनकी वृत्तियाँ। तो प्रमदा माने बुद्धि, प्रमदा के साथ 5, उसके आगे 5 फण का नाग चल रहा था। 5 फण का नाग हुआ हमारे 5 प्राण, और उसके साथ बहुत सारी सेवक सेविकाएँ थीं, वो हैं इंद्रियां और उनकी वृत्तियाँ। प्रमदा को देखकर जीवात्मा पुरंजन बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा खुश हुआ पुरंजन देखकर, बुद्धि को देखकर। बुद्धि के वैद्युत्य को देखकर हम भी बड़े मोहित होते हैं। प्रमदा ने पुरंजन से पूछा, ये हे कमल नयनी, तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? तो बुद्धि ने कहा मेरे माता पिता कौन है ये तो मैं भी नहीं जानती। अगर बुद्धि जान ले कि मैं कौन हूँ तो सारा खेल ही ख़त्म हो जाए। भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर बुद्धि कहाँ जानती है। बोली मेरे माता पिता कौन है ये तो मैं भी नहीं जानती। प्रमदा कहने लगी मुझे तो बस इतना मालूम है कि ये नगर मेरा है, और बुद्धि से ही तो इतना माना गया है कि शरीर मेरा है। बोले उसको ये पता, बस मुझे तो ये पता है कि नगर मेरा है, तो बुद्धि से तो हमने निश्चय करा है शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, और इस नगर की मैं महारानी हूँ, और अपने सुयोग्य एक वर की खोज में हूँ विवाह के लिए। पुरंजन ने कहा मैं तैयार हूँ। पुरंजन और प्रमदा का विवाह हो गया, यानी बुद्धि और जीवात्मा का तादात्म्य हो गया। अब गुरु बताते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण, ये सब औजार हैं। ये अंतःकरण है, और 10 इंद्रियां बाह्यकरण है। तो अंतःकरण ये भी करण है और इंद्रियां भी करण है, पर हम मान लेते मैं। मन में कोई बात आती है तो हम कहते हैं मैंने सोचा, बुद्धि में कोई बात आती है तो मैंने कहा मैंने निश्चय किया, तो हम इनको मैं मान लेते हैं, जबकि ये मैं नहीं है। ये तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स मिली हैं। अब विवाह माने क्या है? दोनों ने विवाह कर लिया, जीवात्मा ने और प्रमदा ने, कि तादात्म्य कर लिया कि जो बुद्धि में बात आई तो कहेगा मेरे में आई, मैंने निश्चय किया, मैंने ये किया। जैसे समझ ना समझ बुद्धि के धर्म है, लेकिन व्यक्ति कहता है मैं ना समझ।
ना समझ ना समझ बुद्धि के धर्म है, पर व्यक्ति कहता है मैं ना समझ हूँ, मैं समझदार हूँ। बुद्धि का धर्म जीवात्मा ने अपने ऊपर आरोपित कर लिया, और जीवात्मा का धर्म कि वो कभी मरता नहीं, लेकिन बुद्धि से मिलकर लोग मान लेते हैं कि मैं अमर हूँ। इसे चिद जड़ ग्रंथि ही कहा जाता है तो हम चेतन और मान लेते हैं अपने को शरीर। इसको कहते हैं चिद जड़ ग्रंथि, जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। तो गांठ कब खुलती है? जब हम निश्चय करते हैं कि शरीर मन बुद्धि अहंकार अलग है और मैं आत्मा अलग। ये मुझे सब इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं सेवा करने के लिए, और मैं सिर्फ इनसे कार्य लेने वाला हूँ। ये शरीर एक खेत की तरह से है, इसमें जैसा बीज बोओगे वैसा फल निकलेगा। अब तो इतना तादात्म्य हो गया, बुद्धि से हम इतना तादात्म्य कर लेते हैं कि जो काम प्रमिदा करती वो ही पुरंजन करता। प्रमिदा हंसती तो पुरंजन भी हंसता, प्रमिदा सोती तो पुरंजन भी सोता, प्रमिदा खाती तो पुरंजन भी खाता। क्योंकि जो बुद्धि करती है वही तो जीवात्मा करता है, अलग अलग थोड़ा समझता है। तो उनका बड़ा भारी तादात्म्य हो गया। एक दिन पुरंजन बिना पूछे प्रमिदा से शिकार खेलने चला गया, यानी बुद्धि से निश्चय नहीं करा, मन से मिल गया। अपने 11वें सेनापति के साथ शिकार खेलने चला गया। 11वां सेनापति क्या है? 10 इंद्रियां, और उसका 11वां सेनापति मन के साथ मिलकर वो शिकार खेलने चला गया। जब लौटकर आया तो सेविकाओं से पूछा, महारानी जी प्रमिदा कहाँ है? सेविकाओं ने कहा वो तो कोप भवन में बैठी है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो कोप भवन में चला जाता है। जब महारानी कैकेयी को गुस्सा आया उन पे दशरथ जी पर, तो वो कहाँ चली गई? कोप भवन में। तो लोगों ने कहा आजकल क्यों नहीं कोप भवन बनता है? हमारे घर में तो कोई कोप भवन नहीं है। पूरा आजकल पूरा घर ही कोप भवन है। क्यों? लोगों का जब चाहे मूड ऑफ हो जाता है। पहले तो कभी कभी मूड ऑफ होते थे, अब तो हर समय मूड ऑफ रहता है। प्रमिदा कोप भवन में है, ये सुनकर पुरंजन बड़ा दुखी हुआ, और उसने जाकर पूछता है तुम्हें किसने सताया? बुद्धि से बिना पूछे मन को साथ लेकर जीवात्मा जब विषय रूपी देश में चला जाता है तब बुद्धि नाराज हो जाती है ना। बुद्धि ने मना किया था ये काम मत करो, पर मन से मिलकर जब मनुष्य वो काम कर लेता है तो बुद्धि नाराज हो जाती है। मैंने मना किया था ना मत करो, तुमने फिर भी कर लिया। मैंने मना किया था ना वहाँ मत जाओ, मैंने मना किया था ना कि ये मत खाओ, ये मत बोलो, फिर भी तुमने किया। तो बुद्धि की बात जब हम नहीं सुनते हैं तो बुद्धि नाराज हो जाती है। पुरंजन ने प्रमिदा को बहुत मनाया तो मान गई, और फिर वो लोग प्रेम से रहने लगे। फिर उनके 1100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 1100 पुत्र हुए, और 110 कन्याएं हुई। और इन पुत्रों के, ये जो पुत्र हुए उनके 1100, उनके एक एक के 1100 के एक एक के 100 पुत्र हुए। अब तो पुरंजन का वंश इतना बढ़ गया कि पूरे 5-4 देश में फैल गया। इन पौत्र पौत्र घर कोष सेवक मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से इन विषयों में ही बंध गया। अंत में वृद्धावस्था का समय आ गया। अब मनुष्य खाने पीने घूमने फिरने भोगने में लग जाता है और भूल जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। मनुष्य सोचता है मैं बुढ़ा नहीं होऊंगा, पर बुढ़ापा तो आएगा ही। तो एक दिन वृद्धावस्था आ जाती है। तभी चंडवेग नाम के गंधर्व राज ने पुरंजन के नगर पर आक्रमण कर दिया। उसके 360 महाबलवान सेवक और 360 सेविकाएं थीं। तो फिर क्या करता है? चंडवेग आक्रमण कर देता है। जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। 360 सेवक और सेविकाएं कौन है? महाबलवान सेवक हैं दिन, और 360 सेविकाएं हैं रात। और चंडवेग कौन है? संवत्सर माने वर्ष। जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है। 60 के बाद शरीर वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है। दिन पे दिन शक्ति क्षीण होने लगती है। जो हमारे अंदर शक्ति पहले थी वो अब नहीं रहती है। दादा भगवान ने कहा नो सिन नो सिकनेस नो डेथ। आत्मा में न बीमारी है, न बुढ़ापा है, न पाप है। जब हम अपने को निश्चय कर लिया कि ये सब शरीर के साथ है, मेरे साथ नहीं है, तो हम इनमें दुखी नहीं होते। पर वृद्ध अवस्था में शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? कि वो ही खाएं, वो ही वैसे ही चलें,
जिससे कि ये जो इसका मेन काम है भजन करना, भगवान को याद करना, सेवा करना, वो इसका बना दे। इधर जरा नाम की कन्या थी, वो अपने विवाह के लिए लड़का खोज रही थी। जरा का नाम है बुढ़ापा। मतलब फिर एक जरा नाम की कन्या थी, वो अपने लिए एक पति खोज रही थी, तो जरा का नाम है बुढ़ापा। और जरा से विवाह के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों? बोला मृत्यु तो फिर भी मनुष्य स्वीकार कर लेता है, पर बुढ़ापा कोई स्वीकार नहीं करता। क्यों? बुढ़ापे में बड़ा कष्ट है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अब चला नहीं जाता, थक जाते हैं, अब हजम नहीं होता खाना, और इच्छाएं सब वैसी की वैसी बनी हुई हैं। आप भय बुढ़े, तृष्णा भई जवान। एक दिन जरा को नारद जी मिल गए, तो उसने उनसे कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। तो नारद जी ने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो उसने कहा कि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगी कि तुम कहीं ठहर नहीं पाओगे। तो उसने कहा आप दे दो श्राप, मगर मैं विवाह नहीं करूँगा कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। फिर जरा ने कहा बता तो दो कि मैं किससे विवाह करूँ। तो सूचना विभाग तो नारद जी के पास ही रहता है। तो नारद जी ने कहा मृत्यु देवता तुमसे विवाह कर सकते हैं। बोले मृत्यु देवता तुमसे विवाह कर सकते हैं। बुढ़ापा आता है तो फिर क्या आती है? मृत्यु। जरा को स्वीकार केवल मृत्यु करती है और कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब मृत्यु देवता के पास जरा गई तो उन्होंने भी कहा मैं विवाह तो नहीं करूँगा, पर तुम्हें अपनी बहन बना लूँगा। तो उन्होंने उसे अपनी बहन बना लिया। क्यों? मृत्यु इतनी दुखदाई नहीं है जितना बुढ़ापा। मृत्यु हो गई तो अगला जन्म हो जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में टांग दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, कितना कष्ट है। प्रज्वल उसका भाई, प्रज्वल माने रोग। अब देखिए बुढ़ापा आ गया, अब प्रज्वल इसका भाई आ गया ना, जरा का। तो जरा का भाई क्या आ गया? रोग। तो रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, ये तीनों भाई बहन हैं। रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, एक आएगा तो तीनों आएंगे। बुढ़ापा आएगा तो रोग भी आएगा, फिर मृत्यु भी आएगी। तो हम भगवान से जुड़ें, भगवान का भजन करें तो तीनों नहीं आएंगे। शरीर पर आएंगे पर हम इनसे मिलेंगे नहीं, दुखी सुखी नहीं होंगे। कहने तीनों में तीनों एक आ गए तो बाकी 2 आ ही जाएंगे। पुरंजन के ऊपर चंडवेग का आक्रमण तो था ही, अब जराक ने भी आक्रमण कर दिया। 5 फर्ण वाला नाग प्राण बहुत दिन तक लड़ा, लेकिन अंत में हार गया। जब नहीं लड़ा गया तो प्राण भागने लग गया, पर पकड़ लिया गया, प्रारब्ध उसका पूरा हुआ। बोला फिर 5 फण वाला नाग यानी प्राण लड़ते लड़ते थक गया और उसका प्रारब्ध पूरा हुआ पुरंजन का, और उसने शरीर छोड़ दिया। पुरंजन की मृत्यु आई तो उसकी पत्नी प्रमदा बगल में बैठी रो रही थी। पत्नी की को ही याद करते करते पुरंजन ने शरीर का त्याग किया। बताया स्थूल शरीर में स्त्री पुरुष का भेद है, सूक्ष्म शरीर में स्त्री पुरुष का भेद नहीं। अगले जन्म में पुरंजन, जो कि अब वैदर्भी नाम की स्त्री था, उसका विवाह हो गया और वह मलय ध्वज नाम के राजा से उसको अनेक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब इसकी जो प्रमदा जो इसकी स्त्री थी वो बैठी रो रही थी, पुरंजन की स्त्री तो रो रही थी, तो उसी की याद करते करते वो उसने शरीर छोड़ा। तो अगले जन्म में पुरंजन कौन बना? स्त्री बना। उसका नाम था वैदर्भी, और उस वैदर्भी की शादी जो है मलध्वज नाम के राजा से हुई और उनके बहुत सारे पुत्र हुए। थोड़े दिन जब उनका बुढ़ापा आया तो वो जंगल में साधना करने चले गए। फिर मलध्वज का शरीर पूरा हो गया और ये जो पुरंजनी जो थी, जो कि अभी ये बनी हुई है वैदर्भी, ये रोने लगी। इधर अविज्ञात ईश्वर आते हैं तो कहते हैं कि अब जीवात्मा की प्रतीक्षा करें। पुरंजन जीवात्मा है ना, तो जो अविज्ञात हैं, ईश्वर हैं, वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जीव की कि वह कब वापस आएगा। भगवान खोजते खोजते पहुंच गए, देखा कि वह तो पति के शरीर को चिता पर रखे हुए सती होने की तैयारी कर रही है। अब ये जो वैदर्भी है, इसके पति मलध्वज का शरीर शांत हो गया तो ये भी सती होने जा रही थी। तो भगवान ने ब्राह्मण के वेश में वहाँ पहुँचकर उससे बड़ी सुंदर बात कही, तू कौन है?
ये तेरा कौन है? तू किसके लिए शोक कर रही है? क्यों मरने जा रही है? स्त्री ने कहा, मेरा नाम वैदर्भी है, ये मलयध्वज नाम के राजा मेरे पति हैं, इनका शरीर छूट गया है, मैं सती होने जा रही हूँ। तो भगवान ने डांटा, सावधान, तुम अपने स्वरूप को भूलकर संसार में भटकने गए हो। इस संसार में तुम अकेले घूमने के लिए आए थे, अब यहीं फंस गए। तुम ना तो विदर्भ राज की पुत्री हो, ना ये वीर मलयध्वज तुम्हारे पति ही हैं। जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगरे में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। कह रहे हैं तुम पुरंजनी के पति भी नहीं हो, पत्नी भी नहीं हो, तुम मलयध्वज की भी पत्नी नहीं हो। तुम कौन हो बताओ? तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष मानती थी, अब स्त्री मानती हो। ये सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री हो, हम दोनों आत्मा हैं। है ये आत्मा, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका तुम अनुभव करो। उपदेश सुनकर जीवात्मा को आत्मज्ञान जागृत हो गया और वह अपने स्वरूप में स्थित हो गया और भगवान के साथ फिर एक हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवर्षि नारद ने कहा, राजा प्राचीन भैर, यही दशा इस जीवात्मा की है, इसलिए मैंने तुम्हें ये कथा सुनाई। अब तुम ये निरर्थक यज्ञ करना छोड़ दो। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब वे कर्मों में बंध जाता है। इसलिए कर्म बंधन से छूटने के लिए तुम भगवान का भजन करो। तब राजा प्राचीन भैर राज अपने पुत्रों को सौंपकर कपिल आश्रम में चले गए और वहाँ समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक उन्होंने भगवान की आराधना करी और अंतकाल में भगवान को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा, जो इस कथा को सुनेगा तो वो अपने शरीर, लिंग शरीर से छूट जाएगा और फिर इस संसार चक्र में उसको भटकना नहीं पड़ेगा। अब ये हमारा चतुर्संग पूर्ण हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।